लियारी गरीब शाह मार्केट भी बिजली की तहवील लोड शेडिंग से मुतासर है। इलाका मकीनों के मामूलात जिंदगी धर्म बरम है और कारोबारी सरगर्मियां मानद पड़ गई। इस हवाले से रिपोर्ट करें अक्सर शाहिद। बिजली की लोड शेडिंग लियारी गरीब शाह मार्केट पर भी हावी हो गई। मामलात जिंदगी मफलूज और कारोबार ठप हो गया। मकीन और दुकानदार दोनों ही परेशान। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश ने रिहायशियों के पसीने छुड़ा दिए। 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग से कारोबारी अफराद भी कामकाज न होने का शिकवा। लाइट यहाँ पे बिल्कुल कोई निज़ाम नहीं, लाइट का कुछ भी। सुबह 8 बजे जा रही है, 1-1:30 बजे आ रही है, वो भी 1.5 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। पूरे दिन में लाइट नहीं, रात को 1 बजे आ रही है कि सुबह 6 बजे चल रही है। उसके बाद दिन को लाइट ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है दिन की लाइट। मौसम ऐसा है नहीं, कभी कुछ बार थोड़ा ठंड है, अभी गर्मी मजीद होगा तो इसके अलावा तो यहाँ तो परेशानी की परेशानी है। इलाका मकीन और ताजिरों ने मुतालबा किया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी खत्म किया जाए ताकि मामलात जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सकें। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। महकमा तालीम सिंध की गफलत के बायस कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल खंडरात का मंजर पेश करने लगा। स्कूल में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। स्कूल की इमारत भी नशे की आदि अफराद ने तबाह कर दी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत जार तब्दील ना की जा सकी। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में कायम खस्ता हाल सरकारी स्कूल महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बना हुआ है। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कई बरसों से इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। स्कूल के दरवाजे और खिड़कियां गायब हैं, जबकि इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। स्कूल में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया तवज्जो नहीं देती। मंशियात के आदि अफराद के स्कूल पर डेरे हैं। कुर्बानी के दौरान लोग अपने जानवर भी यहाँ बांध देते हैं। पहले बच्चे पढ़ते थे और जब बंद हो गया स्कूल तो नहीं पढ़े, तो अब ये खंडार बन गया है और यहाँ जानवर बांधते हैं कुर्बानी के। जब वो भी 10-15 दिन के लिए लोग शामियाना बांध के जगह नहीं होती ना बांधने की, तो गली में नहीं तो इधर ला के कुर्बानी के लिए करते हैं। बस ये शामियाना लगा के 10-15 दिन के लिए करते हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि स्कूल की इमारत का मुरम्मती काम जल्द करवाया जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ आयमा खान, सिटी 21। सिंध सरकार का मुस्तहिक अफराद के लिए ईद पर तोहफा। सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने अंदरूनी सिंध मुफ्त बस सर्विस मुतारिफ करवा दी। फ्री बसें मंगल और बुध को कराची से लाहौर रवाना की जाएंगी। SMT के मुताबिक फ्री बसें मुस्तहिक अफराद के लिए चलाई गई हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। ईद की खुशियों में मुस्तहिक अफराद को शामिल करने का मिशन। सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विस की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री बसें 62 सीटों पर मुश्तमिल बसें कराची से हैदराबाद रवाना होंगी। हफ्ते मंगल और बुध को 2-2 बसें चलाई जाएंगी। प्राइवेट सर्विस कोरंगी नंबर 5 के स्टॉप के इंचार्ज आदिल हुसैन ने कहा कि मरीजों को मंगल और बुध के अलावा भी फ्री सर्विस फराम करेंगे। जब तक हमारे ऑनर्स का ऑर्डर है गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए, महंगाई की वजह से ऑनर हमारे मुदस्सिर अफजाल शेख हैं। सवारी आकर बैठती है और हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस तरह से गाड़ी सेट हो जाती है, सीटर हो जाती है, जिस तरह से बंदे पूरे हो गए तो फिर हम उनको जाकर अंदर फ्री कर देते हैं। उनको भी इसी तरीके से मैनेज करें। अगर दूसरी गाड़ी की सवारी भी उसी टाइम में अगर फ्री आ रही है तो फिर उसको भी भेज रहे हैं। मुसाफिरों ने सिंध प्राइवेट बस सर्विस के इकदाम को सराहा। बहुत आगे फ्री सीट मिली है। हाँ सही मिली है। हैदराबाद में फ्री सीट मिली है। मेहरबानी बिनी फ्री सीट मिली ना आगे। मिली है, मेहरबानी बाबा जरूरतमंद है इनकी फ्री टिकट चला है। टिकट मिली बाबा फ्री। कंडक्टर के किराए उन्होंने जो हैदराबाद आई जो। ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफिस के इंचार्ज आदिल हुसैन ने कहा कि हम मुसाफिरों को तरीके से बस में बिठाते हैं और टिकट देते हैं। 62 सीटों पर मुश्तमिल बसें हर हफ्ते में 2 बार चलाई जाएंगी। कैमरामैन काशिफ के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। फुटवेयर एसोसिएशन ने महंगाई के बायस फरोख्त में गुज़िश्ता साल के निस्बत 35% कमी का दावा कर दिया। ताजर हाफिज तैयब ने इजाफे की वजह लागत बढ़ने को करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं काविश मेमन। महंगाई ने फुटवेयर्स की होलसेल मार्केट को भी मुतासर कर दिया। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। सदर फुटवेयर्स मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज तैयब का कहना है कि चप्पल खरीदना भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। 400 वाली चप्पल 600 रुपए पर पहुंच गई। महंगाई का तनासुब 100% पे चला गया। आम आदमी जो है वो बेचारा गरीब आदमी चप्पल खरीदने की पहुंच से दूर हो चुका है। जो अपने बच्चों को 3 चप्पलें 4 चप्पलें दिलाने वाला था, आज वो 1 चप्पल पर आ चुका है। और जो 1 दिलाने वाला था वो आज बेचारे ने अभी तक खरीदारी ही नहीं करी है। कोई चीज़ इम्पोर्ट बाहर से करते हैं, पाकिस्तान में है क्या? सारी चीज़ें तो हमको इम्पोर्ट ही करने पड़ती।
देखें लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो है, मगर उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो तो सारातर आपका बाहर से ही आता है ना, पाकिस्तान में तो कोई चीज़ बनती ही नहीं है। चेयरमैन फुटवेयर्स मर्चेंट एसोसिएशन फैसल कबीर जान बोले कि खाम माल महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ गई और गुज़िश्ता साल की निस्बत फरोख्त भी 35% कम हुई। तकरीबन 35 to 40% सेल कम हुई है। बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया और कीमतें आसमान से चली गई हैं। ताजिर कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने के बजाय नए टैक्सेस लगा रही है। महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम किए जाए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जमात इस्लामी की क़यादत में बड़ी तब्दीली आ गई। हाफिज नईमुर्रहमान नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। हाफिज नईमुर्रहमान 80% से ज़ायद वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। आइए इनके सियासी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। हाफिज नईमुर्रहमान 1972 में हैदराबाद में पैदा हुए। सियासी सफर का आगाज ज़माने तालिबे इल्मी में इस्लामिया जमीयत तुलबा से किया। 1998 इस्लामिया जमीयत तुलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला मुंतखब हुए। 2001 में कराची की एक यूनियन काउंसिल के नायब नाज़िम मुंतखब हुए। 2013 में पहली बार जमात इस्लामी कराची के अमीर मुंतखब हुए। हाफिज नईमुर्रहमान ने कराची में तारी सियासी जमूत को तोड़ा। हक दो कराची तहरीकें चलाई जिसने भरपूर मकबूलियत हासिल की। जनवरी 2023 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में उनकी क़यादत में जमात इस्लामी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। हाफिज नईम नाज़माबाद से यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। जमात इस्लामी की जानिब से मेयर कराची के उम्मीदवार भी थे। जमात इस्लामी ने 87 यूनियन काउंसिल्स और 9 टाउन्स जीते। फरवरी 2024 में हुए इंतखाबात में सूबाई असेंबली की सीट जीती, लेकिन इससे दस्तबरदार हो गए। हाफिज नईम ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो ये सीट हार चुके हैं, सीट छोड़ दी। अल्लामा इकबाल के उर्दू और फारसी कलाम पे गहरी नजर है। वो हाफिज कुरान हैं, उर्दू और अंग्रेजी पर उबूर रखते हैं। महसूर कुन किरत और दिलगदा नाज ख्वानी उनका पोशीदा वस्फ है। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मकली का नौबिहाता जोड़ा शकील और समीना तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत पहुंचा। अदालत ने नौबिहाता जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मकली का नौबिहाता जोड़ा शकील और समीना तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत पहुंच गया। अदालत ने नौबिहाते जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया। अदालत का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी है। इस हवाले से क्या तफसीलात है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नूरियो से। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। देखिए कि नौबिहाता पसंद की शादी करने वाला जोड़ा है जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकली ठट्टा से आज हाई कोर्ट कराची पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वहाँ के कुछ बहादुर अफराद हैं जिनसे उनको खतरा है। समीना और शकील जो है इन्होंने आज तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने इन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए और अदालत ने इन दोनों को जो है तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया। जी, अदालत ने नौबिहाते जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया है। मुमताज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। कराची के बाजारों में अवाम का रश बढ़ने लगा। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी ईद की तैयारियों में मसरूफ। सईद नुमान गुल की रिपोर्ट देखें। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ईद छोटी, तैयारियां बड़ी। मर्द, खवातीन, बच्चे सभी अपनी पसंद की अशिया ढूंढने में मसरूफ। माह रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शहरियों ने इबादत के बाद मुख्तलिफ मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया। सदर की ज़ैनब मार्केट हो या डिफेंस का बाजार, लियाकताबाद का सराफा बाजार हो या हैदरी मार्केट, हर जगह कराची वाले ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं फैमिली के साथ आए हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई से ये है कि महंगाई बहुत है, गरीबों को हमें भी अफसोस हो रहा है और हम भी इतने गरीब हैं, अमीर इतने भी नहीं है। मसला ये है कि हम चाहते हैं, ये हुकूमत से अपील है कि कुछ सस्ता करे क्योंकि गरीब भी ईद कर सके। जो बच्चों के शूज़ जो कभी हम 1000 में 1500 में ले लिया करते थे, अब वो मल्टीपल हो गए। अब हम वो सोच के हैरान परेशान हो जाते हैं कि अगर 5000 में हम एक बच्चे का शूज़ लेते हैं तो इन 5 बच्चों के लिए क्या करेंगे। मर्द हज़रात हों या खवातीन, नौजवान हो या बच्चे, सभी ईद की बड़ी तैयारियों में दिलचस्पी ले रहे हैं। मार्केटों में शहरियों का रश चांद रात तक जारी रहता है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज और साथी रिपोर्टर नमरा रियासत के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। KMC सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के 58 मुलाजमीन 3 दहाइयों से अपग्रेडेशन से महरूम हैं। 1.5 बरस कबल मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर अपग्रेडेशन की करारदाद मंजूर हुई। मुख्तलिफ महकमों की अदम दिलचस्पी के बायस करारदाद पर अमल न हो सका। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। 1.5 बरस कबल मौजूदा मेयर और उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने 12 महकमों के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और रीडेजिग्नेशन की करारदाद की मंजूरी दी थी। इन 12 महकमों में KMC सिक्योरिटी डिपार्ट के 58 मुलाजमीन भी शामिल थे,
जो 3 दहाइयों से तरक्कियों से महरूम है। हमारे पास सिक्योरिटी सेल जो केएमसी बिल्डिंग में अपनी सिक्योरिटी अंजाम देता है वो 51 मुलाजमीन है जो अपनी 3 शिफ्टों में समझ लें 24 घंटे 7 दिन बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, कोई भी चीज़ हो, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं और वो तमाम इस चीज़ से जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे अगर ये काम मुकम्मल हो जाए तो। सिक्योरिटी पर मामूल एहलकार कहते हैं कि आंधी आए या तूफान अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभाते आए हैं, मगर HRM डिपार्टमेंट और महकमा लोकल गवर्नमेंट तरक्कियों की करारदाद पर टस से मस नहीं हो रहा। मेरी सर्विस 33 साल की है। अपग्रेडेशन सिर्फ 2012 में मिली मुझे और मेरी तरक्की का अपग्रेडेशन का मेरा हक है कि 4 दफ़ा होना चाहिए था मगर वो नहीं हो सका। 32 साल नौकरी करते हो गए, 6 महीने मेरे रिटायरमेंट के रह गए। हमें 32 साल में कोई भी प्रमोशन नहीं मिला। हम बहुत परेशान हैं। अगर हमारे साथ ये हो जाए तो हमारे बच्चे दुआ देंगे, हमारे घर वाले दुआ देंगे। मुलाजमीन की तरक्कियों और इन्हें इनका जायज़ हक ना देने जैसे मामलात बदउनवानी और काम चोरी की बुनियादी वजूहात हैं। मुलाजमीन की हक तलफी के खिलाफ इदारों को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कारोबारी दुनिया से खबर है। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन सदर राशिद सदीकी बिजली महंगी होने पर बरस पड़े। राशिद सदीकी ने कहा, एक मरतबा फिर फी यूनिट बिजली ₹2.75 से महंगी कर दी गई। इतनी महंगी बिजली पर कैसे इंडस्ट्री चलेगी? साफ कहा कि बरामदात बढ़ानी है तो मुकाबला करने की सलाहियत देना होगी। तफसीलात जान लेते हैं अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। बिजली की कीमतों में इजाफा मुल्क के सनती सेक्टर पर बिजली बनकर गिर गया। फी यूनिट बिजली 2 सनतकारों के होश उड़ा दिए। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर एतराज़ात उठा दिए। कहते हैं माशी अदम इस्तेकाम से पहले ही परेशान हैं, ऐसे में बिजली की कीमतों में इजाफे से सनतें चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये ₹2.75 मजीद महंगा करने के बाद जो सनतें ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि 70-80% सनतें जो हैं वो इस जबों हाली का शिकार हैं। 20% सनतें जो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। अभी आज भी कॉलोनी के अंदर आपको ने देखा होगा कि एक टेक्सटाइल मिल के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने पूरी रोडें बंद करी हुई कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको बोनस नहीं मिल रहा है। तो जब इंडस्ट्रीज चलेंगी नहीं, जब वहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट होगी नहीं, जब आप दुनिया की महंगी तरीन बिजली को इस्तेमाल करते हुए एक्सपोर्ट करेंगे तो आप दुनिया में कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर ने कहा कि इतने महंगे शरह सूद और रीजन में सबसे महंगी बिजली से बरामदात नहीं बढ़ सकेगी। हुकूमत को बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को रीजन के बराबर नर्ख देना ही होगा। आपका कंपटीशन है इंडिया के साथ, आपका कंपटीशन है टर्की के साथ, आपका कंपटीशन है बांग्लादेश के साथ। तो आपको जो अपने टैरिफ है वो उस हिसाब से रखने चाहिए कि अगर आपने दुनिया में उनको कम्पिटिट करना है, अगर आपने एक्सपोर्ट करना है, अगर आपने डॉलर लाना है तो आपको कंपटीशन उनसे ही करना पड़ेगा। जब आपको उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा और अगर आप उनसे डबल कॉस्ट की बिजली ले रहे होंगे और जब आप सुई गैस जो है वो राशन कार्ड की तरह से सनतकार ले रहे होंगे तो डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा पाएंगे। सनतकारों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि बिजली को सस्ता करके सनतकारों को रिलीफ और सनती और इक़्तिसादी तरक्की में तेजी लाई जाए। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। FBR ने बिजली के माहाना बिलों में अदा किया गया इनकम टैक्स ताजे-दो स्कीम में अदायगी के वक्त एडजस्ट करने की इजाज़त दे दी। FBR के मुताबिक ताजे-दो स्कीम के तहत तमाम गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स और तमाम दुकानदारों को 30 अप्रैल 2024 तक रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। ये भी कहा कि पहले से रजिस्टर्ड दुकानदार को ताजे-दो स्कीम में नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। FBR के मुताबिक ताजे-दो स्कीम तमाम रिटेलर्स के लिए भी है। हुकाम ने यह वाज़िया किया है कि बिजली के माहाना बिलों में अदा किया गया इनकम टैक्स ताजे-दो स्कीम में अदायगी के वक्त एडजस्ट किया जा सकता है। ताजा तंजीमों ने ताजे-दो स्कीम को IMF दोस्त स्कीम करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने फिक्स टैक्स के नफाज का मुतालबा कर दिया। ताजरों ने ईद के बाद हड़ताल और एहतजाज की धमकी भी दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिर बिरादरी ने आड़े हाथों ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान बोले, हम टैक्स देना चाहते हैं मगर पहले फिक्स टैक्स का निजाम लाया जाए। गवर्नमेंट ने एक रातों रात जो एक नोटिफिकेशन निकाला और उसके बाद एक स्कीम अनाउंस कर दी। आप देखें, अब एक हमने पहले भी कहा एक फिक्सेशन का निज़ाम लाया जाए, फिक्स टैक्स निज़ाम किया जाए, उनको रजिस्टर्ड किया जाए। जो लोग जो है इनकम टैक्स पर रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए। हम भी चाहते हैं रजिस्टर्ड हो, दूसरे लोग भी चाहते हैं रजिस्टर्ड हो, लेकिन ये ना हो कि आप जो है उससे एक रिश्वत का बाजार गर्म कर दें। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि स्कीम ताजिर नहीं IMF दोस्त है। ताजिरों को हिरासा किया गया तो एहतजाज और हड़ताल भी कर सकते हैं। इस तरह की स्कीम आती रही, जिस तरह ये ताजिर दोस्त के नाम से, ये दरहकीकत ये IMF दोस्त है।
इसलिए कि इसमें तमाम तर जो शराइत हैं IMF की मानी गई हैं। इसके अगर मनफी पहलू सामने आए और उसके बाद इसको जबरी नाफिज करने की कोशिश की गई तो पूरे मुल्क में ताजरों का एहतजाज होगा और ये भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। FBR ने ताजरों को 30 अप्रैल तक अपना कारोबार रजिस्टर कराने की डेडलाइन दे रखी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अयाज राना के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा है। नाइट क्रिकेट का जुनून अपने अरूज पर है। शहर कायद में अब इंडोर क्रिकेट का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। अब स्ट्रीट क्राइम से महफूज और पुरसुकून माहौल में इंडोर क्रिकेट खेली जा रही है। मोहम्मद अमाद की रिपोर्ट देखें। माह मुबारक अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। क्रिकेट के दीवाने अब शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में इंडोर क्रिकेट से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अब नाइट क्रिकेट मैचेस सड़कों, गलियों, मोहल्लों और मैदानों के बाद छोटी जगह पर भी हो रहे हैं। टाइम हमारा जो कंज्यूम रोड क्रिकेट के ऊपर होता था, अब वो क्रिकेट हमारी यहाँ पर होती है। छोटा सा एनवायरनमेंट है, बॉल्स घूमती नहीं है और एक गैदरिंग भी अच्छी हो जाती है। तमाम के तमाम लोग एक जगह पर जमा हो गए। हमारी क्रिकेट खत्म हो गई थी क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कितने स्नैचिंग हो गई थी, मोबाइल छीनना, गाड़ियाँ छीनना, तो उसका ऑल्टरनेट हम लोगों ने ये निकाल लिया और ये बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। पूरे कराची में कामयाब तरीके से चल रहा है। इंडोर क्रिकेट की इंसानियत का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इंडोर क्रिकेट की सहूलत फराहम करने वालों को अच्छा रोजगार भी मिल गया है। छोटी सी जगह पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपना शौक पूरा कर लेते हैं। और हमारा मिशन भी ये था कि जो लोग आज के हालात के हिसाब से इनसिक्योर, अनप्रोटेक्टेड फील करते थे, स्पेशली पेरेंट्स जो हैं, तो उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। नौजवान कहते हैं कि कराची में खेल के मैदानों की बहुत कमी है। इंडोर क्रिकेट ने इस कमी को कुछ हद तक जरूर पूरा कर दिया है। कैमरामैन दानियाल के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। ईद की खरीदारी में शलवार कमीज के साथ साथ वेस्ट कोट की मांग में भी इजाफा हो गया। कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों को कहना है नौजवानों में वेस्ट कोट सलवाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में अब आखिरी लम्हात जब आ जाते हैं, जब आखिरी दिन होते हैं, जुम्मतुल विदा हो चुका, अब मार्केटों पे जो है वो ज़ोर पड़ता है और शॉपिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो गहमा गहमी है वो अपने उरूज पे जाती है, लेकिन अब ट्रेंडिंग ज़रा थोड़े से चेंज हुए। शलवार कमीज़ पहले जो है बड़ा ट्रेंड था, लेकिन अब उसके साथ वेस्ट कोट बड़ा जो है यंगस्टर आजकल पसंद करते हैं। ज़रा उसको देखने के लिए हम आए थे कि मार्केट में क्या वेराइटीज़ आई हैं और क्या प्राइस में अवेलेबल हैं। ज़रा जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कोऑपरेटिव मार्केट में। सर, आपके पास बड़ी वैरायटी नज़र आ रही है, तो क्या आजकल रुझान है वेस्ट कोट्स का? आजकल देखें, चूंकि मॉडल्स वगैरह टीवी पे वेस्ट कोट्स वगैरह पहन कर आ रहे हैं, होस्ट वगैरह पहन रहे हैं प्रोग्राम्स में, तो वेस्ट कोट का बड़ा ट्रेंड चल गया है। तो यंगस्टर्स बड़ा लाइक कर रहे हैं आजकल। कलरफुल्स वेस्ट कोट चल रही हैं, लोग अपनी वाइफ से मैच करके वेस्ट कोट पहन लेते हैं, तो वो ट्रेंड भी बड़ा चल रहा है। तो हमारे पास हर कलर अवेलेबल होता है वेस्ट कोट के अंदर। ग्रीन, पिंक, येलो, कोई भी कस्टमर कटिंग लेके आता है, हमारे पास कलर मौजूद होता है। क्या कुछ वैरायटी ज़रा बताएं, किस तरह की वैरायटी है, क्या प्राइस रेंज में है? इस तरह के देखें, फंकी कलर्स भी आजकल चल रहे हैं। रेड हो गया, सी ग्रीन हो गया और मुख्तलिफ किस्म के कलर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग डिसेंट किस्म की पहनते हैं, प्लेन, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर साइज़ हमारे पास अवेलेबल होता है। इस वक्त जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन नॉमिनल प्राइस में, यानी 1500 से लेके 3000, 5000 तक की जो है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है और कलर और कपड़े पे डिपेंड करता है। इस तरह की मार्केट के अंदर बहुत सारी वेस्ट कोट्स जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।